परभणी शहर महानगर पालिका निवडणूक 2026 के मद्देनजर दिनांक 12 जनवरी 2026 को प्रभाग क्रमांक 7 लंगोट गली परिसर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भव्य कॉर्नर सभा और उम्मीदवार जाहिर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण सभा में परभणी जिले के पालक मंत्री सौ मेघना दीदी साकोरे बोर्डीकर की प्रमुख उपस्थिति रही। सभा में शिवाजीराव भरोसे, सुनील भुमरे, श्रीधर देशमुख, संतोष चौधरी, चंद्रकांत जी देशमुख और युवा नेता अब्दुल बारी मंच पर उपस्थित थे। इस जाहिर सभा के दौरान प्रभाग क्रमांक 7 के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा की गई। भाजपा की ओर से बनसोड़े निकिता सुदर्शन और शहनाज बेगम अतीक पटेल को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया, जिनकी चुनाव निशानी कमल यानी कि कमल है। वहीं लंबाड़े बाला साहेब मानिकराव ने भारतीय जनता पार्टी को जाहिर समर्थन देते हुए चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की। उनकी चुनाव निशानी कब बशी है। इस तरह ये पैनल 3 उम्मीदवारों के साथ प्रभाग 7 में मजबूती के सामने आया है। सभा को संबोधित करते हुए पालक मंत्री बेगना दीदी साकोरे बोर्डीकर ने कहा कि प्रभाग क्रमांक 7 के सर्वांगीण विकास के लिए इन तीनों उम्मीदवारों को एकजुट होकर मतदान करें और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। इसी दौरान मेघना दीदी साकोरे बोर्डीकर के हाथों चंद्रकांत देशमुख ने भारतीय जनता पार्टी में आधिकारिक रूप से पक्ष प्रवेश किया, जिससे सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नया उत्साह देखने को मिला। सभा के बाद प्रभाग क्रमांक 7 में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और भी तेज हो गया है और चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। परभनी से लोक पुकार न्यूज के लिए रिपोर्ट। मैं तो पहले ये करूँ, मेरे को जो टिकट मिला था बीजेपी का ही था। बी फॉर्म लेट आने की वजह से थोड़ा ये हो गया, हमारा पुरस्कृत करना पड़ा। मगर हमने जो विजन बनाया वाला है परभनी शहर के वास्ते, वो विजन इतना बढ़िया है कि वो आगे 5 साल में आपको सब दिखेगा। अभी तक हमारे भारत सरकार के और महाराष्ट्र सरकार के जो काम ग्राउंड लेवल तक गए वाले हैं, वो इससे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो जनता आज हमारे साथ रुझानों में हमारे साथ उनकी एक टीम बने वाली है, उनका एक विचार ऐसा बने वाला है कि भाजपा का ही महापौर बिठाने का है। और जो भी काम रहे वाले शहर के अंदर डेवलपिंग के, हम वो पूरे करने की कोशिश करेंगे। मतदार को कोई ऑप्शन ही नहीं है इस वक्त। 15-20 साल से ये लोगों का इतना डेवलपिंग का फंड केंद्र का भी आने से ये लोगों ने डेवलप नहीं करे। वो फंड किधर गया उसकी भी चौकसी होंगी। और जो भी काम हम हमारे तरफ से करेंगे और उन्होंने जो करके गया है उसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो सारे दुनिया के सामने उजागर कर देंगे। आप 7 प्रभाग क्रमांक में जो देखेंगे, सभी जात धर्म के जो विरोधी पक्ष के जो आमदार खासदार रहे, हिंदू मुस्लिम का जो नेरेटिव फैला रहे, उसका कुछ भी इफेक्ट ये 7 प्रभाग में दिखने को आपको नहीं दिखेगा। इसलिए मतदार हमारे साथ है, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी धर्म के सब जात के लोग हमारे साथ है। और आप हमारा माहौल जो देखेंगे तो इतना अच्छा माहौल, स्लम एरिया बोलते हैं, उसमें इतना अच्छा माहौल किसी भी मेंबर का नहीं दिखेगा आपको। तो मैं सभी मतदारों को विनती करूंगा कि आने वाली 15 तारीख को हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब करना। मैं भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से काम करता हूँ, निष्ठावान के काम करता हूँ। मेरे साथ जो है सुदर्शन बनसोड़े और बाला साहेब लांबड़े, ये दोनों का बहुत अच्छा वर्क है। इन्होंने भी 5-5, 10 साल से पार्टी के अंदर जुड़े हैं। समाज के अंदर हमारी एक छवि अच्छी बनी हुई है और हमको यही हमारे जो पुराने काम जो 20-20, 25-25 साल से काम करते आ रहे हैं, इसी की हमको एक पावती हमको मतदान जो के रूप में मतदार देने वाले हैं। सुदर्शन बनसोड़े के नेतृत्व में जो टीम है यंग बच्चों की, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले चुनाव में हम भारी मतों से चुन के आएंगे। मैं ये आह्वान करता हूँ मतदाताओं से कि परभनी को अगर बदलना है, परभनी का अगर विकास करना है तो सरकार के साथ आइए। देवा भाव की स्कीम है, पूरे भारत में चल रहे हैं। मोदी जी की स्कीम चल रही है, लाडली बहन की स्कीम है, राशन का है, और आपको बताता हूँ घरकुल है। ये पूरे स्कीम जो तो सरकार चला रही है, बीजेपी सरकार चला रही है, और इसका पूरा फायदा अपने समाज को हो रहा है, वार्ड को हो रहा है, जिले को हो रहा है। और परभनी के अंदर जो है तो रास्ते की ऐसी हालत है, पूरी धूल से भरी वाली परभनी है। परभनी का चेहरा मोहरा बदलना है तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाना बहुत जरूरी है। मेरा मतदाताओं से आह्वान है कि परभनी में जितने भी भाजपा के और हमारे कब्बशी के ऊपर पुरस्कृत करे बाला साहेब लांबड़े उम्मीदवार है, हमको भारी से भारी मत से कामयाब बनाए। देखिए, हमारे जो ये कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, और अतीक पटेल जैसे हमारे जो भाई है 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो काम कर रहे हैं। फिर हमारे बनसोड़े जी है, उनकी पत्नी यहाँ पे हमने कमल के ऊपर खड़ी की है। और फिर हमारे लांबाड़े जी है, वो भारतीय जनता पार्टी के पुरस्कृत
उम्मीदवार हमने यहाँ पे किया है। और आप देख रहे हैं कि परभनी की जनता ने देखा है कि जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, और उसी तरह मेरा हर एक बूथ का कार्यकर्ता भी सेवा धर्म मान के सबकी सेवा के लिए हर टाइम वो लोगों की सेवा मदद के लिए हाजिर होता है, तो परभनी की सारी जनता ने सोच रखा है कि इस बार वो कमल को ही चुनेंगे, और जितनी भी परभनी शहर की समस्याएं हैं वो दूर करने के लिए कमल भाजपा ही हमारा काम कर सकती है, हमारी सारी समस्याएं सुलझा सकती है, ऐसा विश्वास सारे मतदार बंधु भगिनी को है। इसलिए ये चुनाव बहुत अच्छी तरह से हम लोग लड़ रहे हैं। भारत नहीं, देखिए, जब से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बने हैं, जब से मुख्यमंत्री देवा भाऊ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हर कोई सबका साथ सबका विकास वो खुद देख रहा है, लाभार्थी है हमारे हर कोई मोदी जी के और देवेंद्र फडणवीस साहब के योजनाओं के लाभार्थी है। हर एक परिवार में हमारे भाजपा के कमल के लाभ हमने अभी तक दे चुके हैं, जैसे कि लेबर कार्ड है, फिर लाडली बहन है, फिर राशन है, फिर परभनी शहर में 22,000 के ऊपर घरकुल हमने दिए हैं, मकान दिए हैं, और जो भी पानी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, रास्ते, सड़कें अच्छी, आंगनवाड़ी, व्यायामशाला, ये सब भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। ये विश्वास मतदार लोगों को है, इसलिए हर जगह भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल आपको दिखाई दे रहा है। मैं परभनी की जनता देखिए, सारी लाडली बहनें बोलती है कि जो हमारे विरोधी वाले हैं उनके पास तो कोई उन्होंने योजना मतदारों के लिए लाई नहीं है, उन्होंने कोई अच्छा विचार उनका नहीं है, विकास के मुद्दे उनके पास नहीं है। इसके पहले भी चुन के उनको दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। सिर्फ क्या किया कि चुनाव के टाइम शराब बांटना, पार्टियां देना, और कुछ झूठे आश्वासन देना, कुछ झूठा कुछ बोलना, यही उन्होंने आज तक किया है। इसलिए सारी बहनों ने ठान लिया है कि ये शराब बंद होनी चाहिए, इनके ये जो शॉर्टकट्स है वोटों के लिए वो बंद होने चाहिए। इसलिए उन्होंने मांग रखी है, और मैं पूरे प्रशासन को सूचना दूंगी कि हाँ, इसके आगे शराब बिकनी नहीं चाहिए। मतदाताओं को किस तरह का आह्वान करेंगे परभनी शहर के आप? मतदाताओं को यही आह्वान करना चाहती हूँ कि ये बहुत डराते हैं, धमकाते हैं, झूठा कुछ भी वादा करते हैं, झूठे नैरेटिव फैलाते हैं, कुछ आपको पार्टियां देंगे, शराब देंगे, या कुछ भी आमिष उनको देंगे कि हमें मतदान दे दो। मैंने सुना है कि बहुत जगह साड़ियां बांटी जा रही है, विरोधी वालों के पास से बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन मतदार बंधु भगिनी को बोलना चाहती हूँ कि यही वो समय है, अगर आपको परभनी की सूरत बदलनी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको रहना चाहिए, तो ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और तो ही मुख्यमंत्री देवा भाऊ अपने साथ रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा विकास के काम यहाँ पे होंगे।